ये सब छोटे छोटे दल इकट्ठे हो रहे हैं कि इंडिया बनाएंगे, इंडिया से लड़ेंगे। तो हम छोटमलपुर के छोटे नेता भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन मान्य छोटमलपुर के छोटे नेता चंद्रशेखर। हो सकते हैं। आप तो जानते हैं, बेहतर जानते हैं। हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पे लड़ाया गया, धर्म के नाम पे लड़ाया गया, गाय और चाय के नाम पे लड़ाया गया। तो इसमें लोग भटक गए, वो समझ नहीं पाए शिक्षा जरूरी है कि मंदिर जरूरी है। परम पूज्य बाबा साहब मानव काशीराम साहब, माननीय बहन जी ने शिक्षा के ऊपर ज्यादा काम किया। 72,000 से ज्यादा स्कूल बनवा दिए, यूनिवर्सिटियां बनवा दी, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, तमाम भर्ती कर दी, नौकरियां दे दी। ये तो पैर धुल लेंगे, पैर चाट लेंगे, फिर ये भी नहीं बताएंगे पैर है किसका। तो इनको चेहरा प्रमोट करना चाहिए, माननीय बहन जी के पास जाना चाहिए कि आप आने वाले 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा आप बनेंगी। आप देखिए कैसे दलित जुड़ता है पूरे देश का। जरूरी है कि इनके पास कौन सा एग्रीमेंट है कि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये सब हमको नुमाइंदा बनाते हैं शेड्यूल कास्ट। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ जैसा आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है और देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर के जाता है। हम यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं। मेरे साथ जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के इंडिया बना है और एनडीए पहले से है और तमाम गठबंधन को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। मायावती जो बसपा प्रमुख हैं, कई बार वो ऐलान कर चुकी हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले चुनाव लड़ने से क्या वोट ऑफ परसेंटेज 12% जो विधानसभा चुनाव में था वो रह पाएगा, 5% रह जाएगा या बढ़ करके 20% हो जाएगा, क्या होगा? और इस बात को इन सारे सवालों का जवाब कोई बसपा का ही पदाधिकारी दे सकता। तो मेरे साथ एमपी आज़ाद जी हैं जो बसपा के पूर्व प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बहन जी की जो रणनीति है और बहन जी जो कहना चाह रही हैं, जो बता रही हैं और बार बार जो कह रही हैं, तो क्या वास्तव में बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी या वो सही वक्त का इंतजार कर रही है गठबंधन में शामिल होने का? आज़ाद जी, स्वागत है आपका। इंडिया में शामिल होने का बहन जी का कोई दूर दूर तक रास्ता बन रहा है या फिर जो बहन जी कह चुकी हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे तो अकेले चलो वाली नीति पे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागपाल जी आपको, और बोल 85 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, माननीय बहन जी की एक सोशल इंजीनियरिंग राजनीतिक है, और वो दलितों की राजनीति में, पिछड़ों की राजनीति में, अल्पसंख्यकों की राजनीति में करने वाली सबसे बड़ी नेता देश की है। और इंडिया जो बनाई गई है, तो सम्मान के साथ उनको बुलाना चाहिए था, सम्मान के साथ बात करनी चाहिए थी। तो हो सकता है माननीय बहन जी इस पे विचार करती है। ये सब छोटे छोटे दल इकट्ठे हो रहे हैं कि इंडिया बनाएंगे, इंडिया से लड़ेंगे। तो हम छोटमलपुर के छोटे नेता भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनकी अपनी एक सोच है, लेकिन मान्य छोटमलपुर के छोटे नेता चंद्रशेखर। हो सकते हैं। आप तो जानते हैं, बेहतर जानते हैं। मतलब क्या 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 कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता जो वो एक ही भाषा बोल रहे हैं? आकाश आनंद ने कहा है कि मैं छोटे लोगों को नहीं जानते, हम छोटे लोगों पर बात नहीं करते। आप भी करेगा छोटमलपुर के छोटे नेता, मतलब क्या बात है? ये जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की भाषा वो आप भी बोल रहे हो? देखो, ये एक बहुजन मूवमेंट को लेकर परम पूज्य बाबा साहब ने जो स्टार्ट किया था, मानव काशीराम साहब लेकर चले थे, तो वो लड़ाई थी हमारी 85 बनाम 15 की। और आज हमारे ही कुछ लोग बरगलाए जा रहे हैं, और वो विपक्ष के लोगों के पाले से गेंद फेंक रहे हैं। चाहे उसमें कई एक नाम दलितों को ले लीजिए, उनका खाली है और खाली एक मकसद है कि बीजेपी को बढ़ाना। यूपी में बात करते हैं, अन्य भी प्रदेश तो हैं। आज यूपी माननीय बहन जी ने मानव काशीराम साहब की देन से 4-4 बार सरकारें बनाई हैं, और सबको हकूक अधिकार की लड़ाई लड़े और आगे बढ़ाया। जो भी नेता आज छोटा बड़ा आता है वो यूपी में ही आता है। क्यों भाई? और अन्य प्रदेश भी पड़े हैं। माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में हर जगह पर परसेंटेज से, वो बात अलग, हम अभी नहीं सत्ता में आए हुए, लेकिन वोट बैलेंस में हम कमजोर कहीं पर भी नहीं है। आप कह रहे हैं वोट ऑफ परसेंटेज में हम लोग कम नहीं है या अभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा वोट जो बसपा के पास में है इस खराब स्थिति में भी। लेकिन सवाल वहीं खड़ा होता है कि 2024 में और वर्तमान समय में जो बीजेपी के शासन काल में गरीब परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, SC ST OBC और ख़ास तौर से जो मुसलमान है उसको टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में समाज जो है, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, वो बहन जी को बड़ी उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। और आपको नहीं लगता कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो शायद एक भी सीट ना आए फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हमारी पार्टी का नारा है, और माननीय बहन जी ऐसा नहीं, धरातल पे काम स्टार्ट हो चुका है, और पुनः माननीय आकाश आनंद जी और भी तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सब निकले हुए हैं, और 2-3 प्रदेशों में चुनाव आने वाला है, और वहाँ पर माननीय बहन जी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव सेल्फ लड़ेंगे,
और हम जीत करके आएंगे। अकेले दम पर चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? कांग्रेस जैसी लार्जेस्ट पार्टी, बड़ी पार्टी जो है वो गठबंधन कर रही है और संगठन मतलब उसको इंडिया नाम का एक उन्होंने नाम दिया है, उसमें बहुत सारे दलों को वो शामिल कर रहे हैं। अभी भी वो भी जो मेरी भी इंडिया के बड़े नेताओं से बातचीत होती है वो कहते हैं कि हम तो देख रहे हैं, हम तो बहन जी का स्वागत करते हैं, बहन जी आए, एक इशारा तो करें, इंडिया का पूरा गठबंधन बहन जी के दरवाजे पर खड़ा होगा। देखिए बहन जी इशारा क्यों करें, आप माननीय बहन जी सबसे सीनियर लीडर हैं और पूरे देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं, तो आपको स्वागत के साथ बोलना चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए, उनसे समय लेना चाहिए। ऐसा थोड़ी है, आज आज भी वो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, पूरे विश्व में टॉप 10 आयरन लेडी में लेडी है वो। तो ये तो सब मतलब एक मीडिया के सामने कहने वाली बात है कि वो आए, वो क्यों आए भाई? आज उनके पास कोई कमी नहीं है। आज भी देखिए, आज शासन, अनुशासन, प्रशासन को अगर देखा जाए और अगर लोग बेहतर समझते हैं, लोग देश के समझते हैं, तो सबसे अगर अच्छी पार्टी है तो यहाँ के नेताओं, कई नेताओं, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे सपा के हों, अगर बेहतरीन उनसे पूछो कि सबसे अच्छा शासन किसका था, तो माननीय बहन जी के अलावा किसी को नहीं बताते। और 2007 में हम बहुमत में आए, 207 प्लस हम लोग सीटें जीते, तो अकेले दम पे चुनाव जीता गया था और सरकार बनाई, बेहतरीन चलाई। लेकिन क्या है कि हिंदू बनाम मुस्लिम के नाम पे लड़ाया गया, धर्म के नाम पे लड़ाया गया, गाय और चाय के नाम पे लड़ाया गया, तो इसमें लोग भटक गए। वो समझ नहीं पाए शिक्षा ज़रूरी है कि मंदिर ज़रूरी है। आज उनको जब लात पड़ी है, तब उनको याद आ रहा है कि नहीं, शिक्षा ज़रूरी है। मंदिर और मस्जिद की ज़रूरत हमें नहीं है। जिस दिन शिक्षा परिपूर्ण हो गई, क्योंकि अच्छा ये अब दूसरी पार्टियाँ हैं, जो सामंती पार्टियाँ हैं, उनका मकसद शिक्षा खत्म करना है। परम पूज्य बाबा साहब माननीय काशीराम साहब, माननीय बहन जी ने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा काम किया। 72,000 से ज़्यादा स्कूल बनवा दिए, यूनिवर्सिटियाँ बनवा दी, मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, तमाम भर्ती कर दी, नौकरियाँ दे दी। तो ये उनको खला और इसका नेगेटिव प्रचार किया। नेगेटिव जब प्रचार किया, तो लोगों ने, हमारे खास करके ओबीसी समाज के कुछ, हमारे SC ST के भी कुछ लोग, मतलब वो धर्म के नाम पर उनको उतना ज्ञान नहीं था, उनको बरगलाया गया और जब बरगलाया गया तो वो लोग बहुमत में आ गए। आज वो हर चीज़ से समझ में आ गया कि बीजेपी और सामंती पार्टी, अन्य भी जो पार्टियां हैं, वो सिर्फ वोट के लिए, आप दलित के यहाँ जाएंगे चाय पी लेंगे, थाली की रोटी खा लेंगे और भी पैर धुल लेंगे। बलात्कार करने के बाद उनको क्या नाम, वो अभी देखा होगा, अभी MP की घटना थी, एक दलित को पेशाब की जा रही, मामा वहाँ के उनके पैर धुल रहे हैं। पर ये फर्जी ड्रामा, नौटंकी है, क्योंकि उनको वोट वोट चाहिए। तो इससे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि इनके बरगलावे मत आओ। ये वोट इनको चाहिए तो पैर धुल लेंगे, पैर चाट लेंगे, फिर ये भी नहीं बताएंगे पैर है किसका। ये पैर है किसका ये भी नहीं बताएंगे। पेशाब किसी की और की जा रही है और तुम पैर किसी और का धुल रहे हो। अच्छा, सवाल आजाद जी यहाँ पे ही खड़ा होता है कि क्या बहन जी सही बार्गेनिंग के मूड में अभी मतलब सोच रही है कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ जाएगा तो बार्गेनिंग करेंगी, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का जो वोट है, बहुजन समाज का जो वोट है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, तो बसपा तो हर जगह मजबूत रही है और हर जगह उसका वोट भी है। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के साथ बैठ करके, इंडिया के साथ बैठ करके ये गठबंधन को उस तरीके से लार्जेस्ट स्केल पर बनाया जाए कि मैंने सुना, आपसे पहले मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि जब बसपा का, हमारा शेड्यूल कास्ट का वोट आपको चाहिए, हर स्टेट में चाहिए, तो फिर हमारी हिस्सेदारी भी उसी लेवल पर चाहिए। नहीं, ये तो सही बात है। देखिए माननीय भाई जी सबसे सुप्रीम लीडर हैं और सबसे, मुझे लग रहा है इंडिया में जो भी गठबंधन बन रहा है उसमें सबसे सीनियर लीडर हैं। तो इनको चेहरा प्रमोट करना चाहिए, माननीय भाई जी के पास जाना चाहिए कि आप आने वाले 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा आप बनेंगी। आप देखिए कैसे दलित जुड़ता है पूरे देश का, और NDA की तो हालत खराब हो जाएगी जिस दिन ये लोग काम कर लें। खाली ये काम कर दें कि बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे 2024 में और सारे दल इकट्ठे हो जाएंगे। बहन जी के साथ में जैसे हमारे संगठन और भी चल रहे हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन है, वो सब इकट्ठे खड़े हो जाएंगे और छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सबका स्वागत करेंगे। नहीं, आप कह रहे हो कि बहन जी के नाम पर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तो खड़गे साहब को भी अभी अंदर से बातें आ रही है कि खड़गे साहब को कांग्रेस हो सकता है कि वो पहला दलित प्रधानमंत्री के नाम पर उनको जो है वो आगे प्रमोट कर दे। नागपाल जी, देखिए खड़गे साहब को बनाया अच्छी बात है, लेकिन आप भूल गए हैं कि खाबड़ी साहब को हटा भी दिया प्रदेश में, यूपी से हटा भी दिया कि उनको लग रहा अभी हम वहाँ पर शेड्यूल कास्ट नहीं जुड़ रहा है, वहाँ पर राय साहब को ले आए अभी उत्तर प्रदेश। को लाए। तो कल को क्या जरूरी है कि इनके पास कौन सा एग्रीमेंट है कि खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। ये सब हमको नुमाइंदा बनाते हैं, शेड्यूल कास्ट नुमाइंदा बनाते हैं, वोट लेंगे, कल 1 मिनट में हटा देंगे खड़गे साहब को, और पता नहीं किसको बना दें, उनकी अपनी मर्जी का, तो उनका बना देंगे। लोकतंत्र तो है कांग्रेस में, चुनाव तो होता है, जिसको वोटिंग ज्यादा मिलती है, जिसको वोटर परसेंटेज ज्यादा जिसके पास होता है, वो चुनाव क्या नाम है जीतता है। जिस समय आप बहुमत के करीब में होंगे, आपके विधायक सांसद करीब में होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है तो अपनी पक्ष में डलवाएंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया है, लेकिन संस्थापक और कार्यवाहक तो वही है।
तो वो तो एक आपको लगता है, चलिए चलते-चलते हम आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या आपको लगता है कि बहन जी जो है वो अभी समय का इंतज़ार कर रही हैं, हो सकता है कि इंडिया में शामिल हो जाएँ? नहीं, बहन जी इंतज़ार कुछ नहीं कर रहे हैं। बहन जी ने कल भी मीटिंग ली थी। कल हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर से के बड़े-बड़े नेता सब लखनऊ में थे और बड़ी मीटिंग ली थी। कल भी स्पष्ट बहुमत उन्होंने कहा है कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे और अगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, अगर सम्मान के साथ उनका देखो माननीय बहन जी ने सब कभी भी सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। वो कभी डरी नहीं, झुकी नहीं। नुकसान कितना भी हो जाए और वही बदौलत है जो आज उनके एक ट्वीट पर तमाम जगह प्रदेशों में पुलिस पहुंच जाएगी। अगर कोई अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कोई मान अपमान हो रहा है, तो वो खाली एक ट्वीट पे ही हालत खराब कर देते हैं। अच्छा, एक सवाल अक्सर आम लोग ये कहते हैं कि बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि वोट जो गठबंधन का वोट है वो कटेगा तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। तो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहन जी फ़ायदा तो बीजेपी को पहुँचाएँगे अकेले लड़ कर के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम काहे फ़ायदा पहुँचाएँगे? हम तो अगर विपक्ष में देखो, आज लड़ाई अम्बेडकर बनाम सामंती है। अम्बेडकर बनाम मनु स्मृति है। तो आज आज अम्बेडकर की जो व्यवस्था और विचार को लेकर चलने वाली बहुजन समाज पार्टी है। बाकी अन्य पार्टियाँ फ़ोटो तो लगा लेंगी, वोट के नाम पे फ़ोटो लगाएँगे, बुद्ध की फ़ोटो लगाएँगे, पेरियार ललित सिंह यादव की फ़ोटो लगाएँगे, बाबा साहब की फ़ोटो लगाएँगे, लेकिन उनके विचारों पे ताला। विचारों पे ताला लगा के चलते हैं। विचार नहीं, अगर विचारों पे चलने वाली कोई पार्टी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुजन समाज पार्टी है, माननीय बहन जी। जब सत्ता में आई हैं, तो दिखने को लगा है कि पूरे प्रदेश में, देश में एक बहुजन समाज पार्टी है, जो परम पूज्य बाबा साहब मनोहर काशीराम का सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, तो आप एमपी आज़ाद साहब थे जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी हैं। हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इसको भी कहते हैं। तो यहाँ हमने इनको बड़ा मुश्किल से इनसे समय लिया, तो इन्हीं की गाड़ी में हम लोग बैठ कर के इनसे चर्चा कर रहे थे। और चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2024 का चुनाव है, तो इनसे बेहतर कौन बता सकता था। हालाँकि बहुत सारी बातें भविष्य गर्म में हैं, ये भी हो सकता है कि बहन जी